शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। आज के इस क्लास की शुरुआत करने से पहले हम सभी आज के मुरली का मंथन आदरणीय दीदी जी के द्वारा सुनेंगे। फिर उसके बाद आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे। मैं दीदी जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आजकल सब ढीले हो गए हो, लेट ज्वाइन होते हो और कम है, बाद में निकल भी जल्दी जाते हो। इसका मतलब वेबिनार से बोर हो गए तो अभी वेबिनार थोड़े दिन बंद करना पड़ेगा, है ना? नहीं दीदी, वेबिनार से बिल्कुल भी नहीं बोर हुए हैं। हाँ, तो ढीले सब ढीले क्यों हो गए हो? अगर आप ढीले हो जाते हैं तो हम भी ढीले हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा है थोड़ा योग कर लूँ। हैं? तो नहीं दीदी, हमें बहुत अच्छा लगता है वेबिनार। हाँ, तो फिर टाइम पर क्यों नहीं हुए ऐड? 9:30 के बाद ही सब ऐड होते हैं। कहा कि दृष्टि लो, माइंड को सेटल करो तो ही ये ज्ञान उतरेगा। सारी बातें याद रहेगी, नहीं तो याद नहीं रहेगी। आज भी बाबा ने कहा ना, आज 20 तारीख की मुरली है, थोड़ा थोड़ा मुरली का भी मंथन करते रहेंगे तो समझ में आएगा, तो याद भी रहेगी। तो आज बाबा ने क्या कहा, किसी को याद है? हाँ दीदी, बाबा ने आज कहा कि खुशी, हमारे जीवन में खुशी का होना सबसे जरूरी है। जो माने ये निशानी है कि हमारे पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, अगर जीवन में खुशी है। हाँ। और कर्म बंधन से फिर बाबा ने प्रश्न पूछा कि कैसे पता चले कि हम कर्म बंधनों से मुक्त है, या ऐसे कुछ था। तो अगर हम किसी को दुख नहीं दे रहे हैं तो ये निशानी है कि हमारा ये पुरुषार्थ अच्छा है, हमारे कर्म बंधन नहीं है। तो मेन फोकस यही था कि खुशी में रहे, किसी को दुख न दे। मीठा, बहुत मीठा बनना है। तो ये भी कहा बाबा ने। तो 3 चीजें, बहुत मीठा बनना है, खुशी में रहना है, दुख नहीं देना है किसी को। माने ये सुनने में तो साधारण लगते हैं, लेकिन मन बहुत जीवन में इसको उतारना है, गुह्य राज है इस पे। कल भी बाबा ने कहा था ना, चारों ही सब्जेक्ट में स्वरूप बनना है। हाँ? सुनना पढ़ना ये अलग है, या तो क्या है कि ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ज्ञान सब सुन रहे हैं,
तो ज्ञान से कहाँ ना कहाँ तो प्रजा तक आ जाएंगे। 33 करोड़ बनना है ना, 2 राज्य के लिए 33 करोड़ चाहिए, तो ज्ञान से कहाँ ना कहाँ तो आ ही जाएंगे। लेकिन जो मुरली में बाबा बताते हैं वो इसके लिए है जो जिसको पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आना है या उसके राज्य में आना है। तो इसीलिए बाबा हमें अलग अलग रीति से समझाते हैं। यहाँ बाबा का अर्थ है स्वयं परमात्मा भगवान। तो ये जो है बाबा कहते हैं कि आज क्या कहा कि ज्ञान की धारणा के साथ साथ अगर हमें सत्युगी राजाई में आना है, सत्युगी राजा बनना है, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में आना है, तो याद और पवित्रता दोनों का बल जमा करना है। बल जमा करना अर्थात शक्ति भरना। हर एक चीज से हमारे अंदर शक्ति भरती भी है और डिस्चार्ज भी होती है, खाली भी होती है। तो कई बार हम भरते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, पेट्रोल खाली ही हो जाता है, बल जमा नहीं होता, शक्ति जमा नहीं होती। इसीलिए ये इसके पीछे भी बहुत गहराई है। मैं उसका किसी ने प्रश्न पूछा है तो इसमें डिटेल में मैं समझाऊंगी। तो बाबा ने यही कहा कि हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण जैसे जैसे हम बनते जाते हैं वैसे वैसे हमारी खुशी नेचुरल होगी, चाल चलन चेहरे वाणी व्यवहार में दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि जब सब कुछ अच्छा है तब खुशी है, लेकिन थोड़ा सा भी पेपर आया सारी खुशी गायब, ये खुशी नहीं है। जब पेपर आता है तब भी हमारे चेहरे से खुशी गायब ना हो, तब कहा जाता है खुशी कॉमन है, हमेशा के लिए स्टेडी है। और ये हमारे पुरुषार्थ के आधार से बनती है। जितना जितना हम योग की पहली अवस्था पक्की करेंगे उतने उतने हमारे अंदर ज्ञान आता जाएगा, मंथन करते जाएंगे, 7 गुण एक्टिव हो जाएंगे, चक्र खुलते जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे गुण एक्टिव होते हैं तो हम कभी किसी को ना दुख देंगे ना कभी दुख लेंगे, सदा सुख देंगे और सदा सुख लेंगे। इसके पीछे भी कितनी गहराई है कि दुख देना अर्थात नेगेटिव चिंतन करना, इसने ये किया, इसने ये क्यों किया, और दुख लेना वो भी किसी की बातों को मन में पकड़ के रखना। तो दोनों साइड से हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। और सुख देना अर्थात अच्छे विचार ही करना और सुख लेना वो भी अच्छे विचार। कितनी सिंपल भाषा में बाबा हमें बता रहा है कि पॉजिटिव ही सोचो, यही उसका भावार्थ तो यही होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे आपके गुण एक्टिव होते जाएंगे इतना आप मीठा बनेंगे। व्यवहार, हमारा व्यवहार भी अच्छा ही होगा। कोई से भी बात करेंगे, कोई कितना भी बुरा है फिर भी हमें उसकी अच्छाई ही दिखाई देगी, बुराई का चिंतन नहीं होगा, क्योंकि हर एक में गुण तो है ही। अभी ये कब होगा? जब याद का बल होगा, ज्ञान का बल होगा, क्योंकि ये याद के बल से या ज्ञान के बल से ही हम हमारी
अवस्था बना सकते हैं। और कोई कितना भी बुरा है, आत्मिक स्मृति जो बनी है वो हमें अच्छा ही दिखाई देगा। हम पहले माइंड मैनेजमेंट कराते थे तो उसमें एक एग्जाम्पल आता था कि एक सफ़ेद स्क्रीन रखते थे, उसमें डॉट थोड़ा सा ब्लैक रखते थे, तो सबको पूछते थे इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे वो काला दाग दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा सफ़ेद जो स्क्रीन है वो नहीं दिखाई दिया, सिर्फ काला दाग ही दिखाई दिया। ऐसे ही हमारी आज जो विचार जो है, हमारी अवस्था जो है, और दुनिया में का वातावरण भी ऐसा ही है कि हमें बुराई ही दिखाई देगी। कितना भी अच्छा है फिर भी बुराई दिखाई देगी। और बाबा हमें सिखाते हैं कितना भी बुरा है उसमें अच्छा ही दिखाई दे। अच्छे के साथ अच्छा रहना बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, उसके साथ अच्छा रहना ये बहुत पुरुषार्थ की बात है, बहुत मेहनत वाली बात है। इसीलिए बाबा ने कहा कि दूसरा ये भी बताया कि दूसरा प्रश्न में कि जिनके कर्म श्रेष्ठ है उसकी निशानी क्या होगी। तो बताया कि इसके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। अभी दो चीज है दुख में, एक है उससे दुखी हो रहे हैं, दोनों में अंतर है। हमारी हर एक धारणा करते समय कोई खुश नहीं है, लेकिन उससे पाप नहीं बनता। वो जो खुशी नहीं रहता वो उसका कारण है। हम कर रहे हैं आत्मा को साफ करके दुनिया को बदलना है। ये हमारा पुरुषार्थ है, सारे विश्व के लिए हम कर रहे हैं, जिसमें सबका कल्याण समाया हुआ है। तो ये अगर वो दुखी हो रहे हैं, हम तो नहीं चाहते, लेकिन हो रहे हैं तो वो उसका कर्म है, हमें उसके चिंतन में नहीं आना है। लेकिन साथ साथ योग युक्त युक्ति युक्त करना है। कल भी था ना, योग युक्त युक्ति युक्त सब कुछ करना है। डायरेक्ट किसी को कुछ दुख हो ऐसा नहीं करना है, इनडायरेक्ट सब कुछ करना है। ऊपर से प्रेम तो दिखाना ही है, लेकिन अंदर दिल में एक ही बाबा रहे, ये अवस्था है। ऐसा नहीं कि बाहर ही दिखाई दे। जैसे दुनिया में भी कोई लौकिक में किसी को प्रेम करता है तो वो आपको पता चल जाएगा कि अंदर कोई और है और हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, पता चल जाता है ना। लेकिन यहाँ हमें ऐसा व्यवहार करना है ना किसी को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और कौन अंदर बैठा है। ये पुरुषार्थ है। इसीलिए बाबा ने कहा कि वो जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे उसके एक एक कर्म दुख हरता सुख करता होगा। किसी को भी दुख माना, दूसरा एक दुख यह है कि हम जानबूझकर उसको दुखी करें, जो आज दुनिया में हो रहा है। पहले सासू बहू को हैरान करती थी, आज बहू सासू को हैरान कर रहे हैं, उल्टा हो गया है। तो ये जो जानबूझकर जो भी करते हैं, जो स्थूल स्वार्थ के लिए अपने लिए जो कर रहे हैं, वो गहरा बहुत कड़ा पाप कर्म बन रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमारी अवस्था बनाओ, ऐसी अवस्था बनाओ हर सिचुएशन में अचल अडोल रहे। एक जगह पे हम क्लास करने गए थे, प्रोग्राम था, फिर वो लोग ने क्लास रखा था बीके का, और वहाँ बीके वैसे क्लास में बहुत कम है, डिस सर्विस हुई है बहुत सालों से, तो कोई आते नहीं हैं। तो 5-6 रेगुलर है और 15-20 होगा टोटल।
बहुत बड़ा सेंटर है और बच्चे नहीं हैं। तो उसने क्लास रखा सुबह का, तो सिर्फ 2 ही आए। लेकिन मैंने जो क्लास कराया, बहनें भी देखती रह गई कि उसको बोले कि वो सबको यही कह, मैं जहाँ भी उसके साथ गई सबको यही उदाहरण देती रही कि अगर हम बहनें भी क्लास में बच्चे नहीं हैं तो हम बोल ही नहीं सकते, जैसे बोलने खातर बोलते हैं। और इसने जो क्लास कराया, जैसे बहुत सारे बैठे हैं और नशा से क्लास कराया, बोले कि मैं तो देखती ही रहती थी कि इसकी अवस्था कैसी है। तो मैंने बोला मेरे लिए 2 है या 1000 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं ज्ञान सुनाना बैठती हूँ तो नशे से बैठती हूँ, ज्ञान स्वरूप में आ गया है, मुझे कोई नहीं दिखाई देता कि ये 2 है। बोले कि चेहरे पे जरा भी दिखाई नहीं दिया कि वो ना, हम तो मायूस हो जाते हैं, कोई नहीं आते तो क्या सुनाए। हाँ, ये है अवस्था। इसीलिए बाबा ने आज धारणा में भी कहा कि बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस जरूर करना है। जब हमारे अंदर ज्ञान की स्मृति है, ज्ञान घूमता रहता है, तो ऑटोमेटिक हमारी ऐसी अवस्था होती है जिससे हमारा चेहरा कोई भी परिस्थिति में बदलेगा नहीं। क्योंकि हमारा जो मन है वो तो सारा दिन विचार करता ही रहता है। अगर आप विचार नहीं देंगे तो वो उसका निकालेगा। तो ये जो सारा दिन मैं करने को कहती हूँ वो इसीलिए है कि हमें उसको काम देना है। तो धीरे धीरे एक तो हम नेगेटिव विचारों से मुक्त हो जाएंगे और पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, योग लगेगा, शक्ति भरेगी, जमा होगी। योग बल कहो, ज्ञान का बल कहो, सब जमा होता जाएगा। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि सदैव हर्षित रहना है, तो अंदर ज्ञान चलता रहे, स्वमान चलता रहे। ऐसी दुनियावी चीज़ों का चलेगा तो वो कभी कभी ऊपर नीचे अवस्था कर देगा। इसीलिए जिसके पास ये ज्ञान है वो सर्विस के बिना रह ही नहीं सकेंगे। वो सेवा कोई भी करके ढूंढता रहेगा। अभी देखो यहाँ एक डे केयर चलता है बुढ़े लोगों की, गवर्नमेंट पैसा देती है। तो हम गए मिलने, तो वहाँ भी क्लासेस कराने का बोले कि बल्कि अभी बहुत ठंडी है, यहाँ माइनस है बाहर। तो बोले कि अभी 1 वीक 2 वीक के बाद वेदर अच्छा हो तो आप रोज़ आएंगे तो भी चलेगा। मैंने बोला रोज़ नहीं, हमारा वेबिनार चलता है, सुबह में ही होता है। तो मैंने बोला 1 या 2 दिन रखेंगे, वो बाहर वाले हैं। तो इसके जो अगर हमारे पास ज्ञान है और हमारी पॉजिटिविटी हर एक को इफ़ेक्ट होगी, हर एक को इफ़ेक्ट होगी और सामने से हमें सेवाएं मिलेगी। इसीलिए बाबा कहे कि तत्पर रहना है, कोई भी सेवा में ना नहीं बोलना है और ना बोल ही नहीं सकेंगे क्योंकि उसका उमंग उत्साह ही इतना होगा। दूसरा आज बोला ना कि सुखधाम और शांतिधाम को याद करो। क्यों? आज साइंस भी कह रही है कि आपको जीवन में जो चाहिए वही सोचो, जो नहीं चाहिए, जो दुख दे रहा है उसको कैंसल करो। तो बाबा भी यही कह रहा है कि ये कलयुग अभी समाप्त होने वाला है। आज दुनिया पाप कर्म की बन गई है। अभी आपको यहाँ नहीं रहना है जो दुख दे रही है। अभी आप बाबा कहते हैं कि शांतिधाम को याद करो। क्यों? क्योंकि वहाँ जाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। क्यों? तो कि पाप कर्म भस्म करना है। सुखधाम को याद करो क्योंकि वहाँ जाना है। अभी इसको याद नहीं करो, कलयुग को। तो सिंपल भाषा में बाबा साइंस ही सिखवा रहे हैं, लेकिन सिंपल भाषा है। इसीलिए कहा कि इन देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो सतयुग में पद चाहिए वो पद की रिहर्सल यहाँ करनी है।
संस्कार यहाँ भरना है, वहाँ जाके नहीं भरना है। हाँ, यहाँ भरना है। जो जितना भरेगा उस अनुसार उसका पद होगा। तो बाबा ने आज मुरली में भी यही उदाहरण दिया कि नशा होना चाहिए। जैसे कोई दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चाहे बैरिस्टर बन रहा है, चाहे डॉक्टर बन रहा है, तो उसको पढ़ाई भी याद आएगी रहेगी और साथ साथ नशा रहेगा कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ या मैं बैरिस्टर बनने वाला हूँ। तो ऐसा ही ये भी हमारी पढ़ाई है। तो हमें भी नशा रहना चाहिए कि हम देवी कुल की आत्मा, देवी बन रहे हैं। हाँ, तो हमें ये ज्ञान बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि देवता बनना है वो मीठे है। अभी तक उसकी तस्वीर सेवा कर रही है, मूर्तियाँ सेवा कर रही है, लेकिन मूर्ति बनने के पहले कितने हथौड़े खाने पड़ेंगे। फिर कहे कि मेरे के क्या करे, इतना पुरुषार्थ करती हूँ फिर भी होता ही नहीं, लोग बहुत हैरान कर रहे हैं। हथौड़े नहीं खाएंगे तो मूर्ति कहाँ बनेंगे। हथौड़े खाते खाते क्रैक भी नहीं होनी चाहिए, मायूस भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्रैक हुई मूर्ति पूजा ही नहीं जाती। तो इसीलिए हाँ, बाबा कहते हैं कि हमें रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है, जिस्मानी नहीं। दुनिया में जिस्मानी टीचर होते हैं, यहाँ हमें रूहानी टीचर बनना है। तो ये बहुत गहराई वाली मुरली होती है। और आज वरदान में भी क्या कहा, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। वरदान तो रोज बाबा दे रहे हैं, लेकिन उस वरदान को जब तक खुद का ना बनाए तब तक वो हमारा नहीं है, उसका ही है। देने वाले के पास ही रहता है, उसको हमें पीना है, वरदान को प्रैक्टिकल में लाना है, तब वो वरदान हमारा होगा। इसीलिए बाबा ने कहते हैं कि जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, उन्हें अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। हाँ, बाबा निशानी बता रहे हैं कि मोहजित कैसे बनना है, किसको कहते हैं एवर रेडी। हम जब प्रोग्राम में जाते हैं तो हमारे तो 3-3 दिन का हर एक जगह पे होता है। तो मेरे साथ एक्सरसाइज कराने वाली बहनें को ले जाती हूँ, कुमारी को ले गई, गृहस्थी को ले गई, सबको ले जाऊँ तो थोड़े दिन रहेंगे, क्योंकि मेरा चक्र 15 दिन से महीने का होता है। 2-3-6 दिन हुआ, एक वीक, कुछ ना कुछ बहाना शुरू कर देंगे वापस जाने का घर पे। और कितने महीने से उसको कहूँ तब तैयार होते हैं, एवर रेडी नहीं। तो बाबा कहते हैं घर वाले नहीं छोड़ते इसमें। हाँ, घर के लोग ऑब्जेक्शन करते हैं ज्यादा दिन के लिए। सेवा में भी जैसे बहुत दिन के लिए बोलती हूँ तो नहीं वो करते एक्सेप्ट ना। लेकिन ये क्या है, ये हमारा पुरुषार्थ की कमी। हम भी गृहस्थी है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, 250 जन का है, और हम सब कोई ज्ञान में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ से सहयोगी बन गए। तो हमें सहयोगी बनाना है। जब हम अपना एक तो पॉजिटिविटी जब आती है तो हमारा प्रभाव पड़ता है। जब हमारे सिचुएशन हमारे घर में आती है और हम जो व्यवहार करते हैं उससे भी उसको पता चलता है। बोले नहीं कोई घर वाले, लेकिन उसको पता है कि हमारे में कितना परिवर्तन आया है, तो सहयोग देगा। क्या कोई पति खुद बनाए खाना या बाहर जाके दूसरे सेंटर वाले या किसी के घर का खाए और हमें जाने दे महीने तक? मेरे भी पति साथ में ही होते हैं, मैं अकेली थोड़ी हूँ। यहाँ बच्चे सब जैसे मधुबन में मेरा सेवा में जाने का बहुत मन होता है, तो लेकिन ये मैंने वैसे तो जाती हूँ मधुबन, लेकिन बहुत दिन के लिए किसी भी तरह कोई। हाँ, तो उसको बोलना है, समझाना है, ऐसा कुछ ना कुछ युक्तियाँ निकालो। मैंने बताई है युक्ति सारी,
तो युक्तियाँ निकालो, जहाँ भी सेवा में जाओ युक्ति निकालो। तो यही है, कई बार तो हमारा मन ही ऐसा होता है। वो जो मैं बहनों की बात कर रही थी, उसके पति तो बहुत अच्छे हैं, वो बोले कि जा जा सेवा कर जा, लेकिन वही ऊपर नीचे हो जाते हैं। घर याद आते, बच्चे याद आते, ये याद आते। हाँ, किसी को तो बेड बदलता है ना, बोले 3 दिन से मैं तो सोई ही नहीं हूँ, मेरा घर का ही मुझे तो पिलो बर्दाश्त चाहिए, नहीं हाँ बेड चाहिए। तो तब मैं हंसती हूँ कि हमारे 3 दिन के बाद जगह बदल जाती है, बेड बदल जाता है, बेडशीट बदल जाती है, खाना बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, भोजन बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। हाँ? तो ये है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम घर में भी सेवा अर्थ है, हिसाब किताब चुकतू करना है और नए अच्छे कर्म बनाना है, और लोग को भी वाइब्रेशंस देके हमारे लायक, क्योंकि अभी जो परिवार हमारे साथ है, कई बार देखो हमारे घर में सभी ने शिविर तो किया है, इसका मतलब पहले रेगुलर ज्ञान में भी थे, लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें आई, वो बंद हो गए। तो ये क्या, इसका मतलब वो आत्माएं त्रेता की तो है ही, और कोई तो आगे की भी होगी, तो कितने हिसाब कड़े होंगे हमारे। तो ये जो है, अभी तो हिसाब किताब चुकतू करने हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हमारी आत्मिक अवस्था होती है तो हम मोह नहीं, प्रेम सबको करेंगे, मोह नहीं होगा, कोई चीज़ में मोह नहीं होगा, कोई चीज़ में मोह नहीं होगा, खाना पीना सोना घूमना फिरना कोई नहीं, और एक एक पैसे पर ध्यान देंगे, एक एक पैसे के। मुझे सब चिंगूस कंजूसी कहते हैं, लेकिन पता नहीं कि हम हमारे लिए नहीं यूज़ करते, लेकिन लोगों के लिए तो करना ही है। तो ये जो है, बाबा कहते हैं कि ऐसी अवस्था, कि एक बैग तैयारी रखो, निकलना कहे तो निकले। बाबा कई बार कहते हैं टाइट कपड़ा पहना हुआ होगा तो प्रॉब्लम होता है ना, अभी आग लगी, हम जल रहे हैं और टाइट कपड़े हैं तो निकलेगा नहीं, लेकिन लूज कपड़ा है तो ऐसे ही निकाल देंगे। ऐसे ही यहाँ भी टाइट कपड़ा, यहाँ टाइट कपड़ा अर्थात ये सभी से मोह जाल, लूज हो जाओ, लूज। कोई कुछ भी कहे, अभी ही हमारे घर में मेरे बहुत बड़ा पेपर आया है, बहुत बड़ा मेरा, लेकिन एक ही लक्ष्य, सब एक हो जाए, आप हम छोड़ने वाले नहीं है, हम निकल जाएंगे घर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है, बाबा कहते सबको प्यार दो, सब दो, लेकिन मोह नहीं रखो। हाँ? तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ऑर्डर मिला और निकले तब कहेंगे नस्तो मोहा। बाबा के तब तक कोई ना कोई मोह है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ना संबंधों का, ना देह का, ना वैभव का, ना कोई चीज़ का बंधन हो, हर चीज़ से डिटैच। तब बाबा कहते हैं कि वही स्वतंत्र है और बाप समान कर्मातीत हो सकते हैं, क्योंकि हमारा सबका लक्ष्य तो यही है ना, कर्मातीत बनना। तो वो कर्मातीत एंड में बनने के लिए अभी कर्मातीत अवस्था का उपयोग करना है, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त। और स्लोगन में क्या कहा, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह भी देना है, सहयोग भी देना है, लेकिन जहाँ शक्ति रूप धारण करना है, कालका कहाँ बनना है, अम्बा कहाँ बनना है, लक्ष्मी कहाँ बनना है, ये आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर सहन करती रहूं और अंदर ही अंदर घुटती रहूं, नहीं, कहाँ कालका बन के सामना करना है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जहाँ सामना करते हैं वहाँ समा लेते हैं, और जहाँ समाना है वहाँ सामना करते हैं। अगर छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर बच्चा
कुछ करे, बड़ा हो गया है और आउटलाइन का हो रहा है, सुनता नहीं है, वो कुछ भी बोले तो हम सहन कर लेंगे, वहाँ सामना नहीं करेंगे। क्यों? डर है चला जाएगा तो। और पति कुछ कहे तो इतना बड़ा कर देंगे। पति वहाँ हम पति कुछ कहे तो उस समय समा लेना है, चुप रहकर अच्छे वाइब्रेशंस देना है और समय पर उसको टकोर करना है। और जब बच्चा कुछ करे तो तुरंत ही उसको कहना ये रॉन्ग है, तुझे रहना है तो रह, नहीं तो जा बाहर। तब ये अवस्था बनानी। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्नेह और सहयोग, प्रेम सबको करो। स्नेह आध्यात्मिक है, आत्मिक प्यार को स्नेह कहते हैं। तो स्नेह तो सबको देना है, लेकिन मोह नहीं रखना है वास्तव में। और आज सकाश में भी कहा ना, तन मन धन समय सब कुछ जो सेवा में लगाते हैं तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर साफ होता है और कारण शरीर साफ होता है, स्थूल में समस्या नहीं आएगी। यही हमने लास्ट टाइम सारा चलाया ना कि स्थूल में कब आता है, जब सूक्ष्म भर जाता है। तो दुआ जब हम कमाते हैं, चाहे तंती सेवा करो या धनती करो या मनती, अपने आप को परिवर्तन करना सबसे बड़ी सेवा है।